विश्व के महाग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण मानव जीवन के प्रारंभ और पुरुषार्थ की आधारशिला है। कर्म, ज्ञान, विषाद, मोक्ष और सच्चित आनंद के इस महान ग्रंथ को मनुष्य जीवन में पुनः स्थापित करने के उच्च आदर्श से उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा श्रीमद् भागवत गीता का स्कूली पाठ्यक्रम में समावेश हो यह मांग लोकसभा पटल पर 2021 में रखी गई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत सरकार द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के जरिए रामायण महाभारत ग्रंथ का स्कूली पाठ्यक्रम में समावेश करने के प्रस्ताव को सकारात्मक प्रतिसाद मिला है। पिछले 2 वर्षों में श्रीमद् भागवत गीता प्रचार समिति और पोईसर जिमखाना के संयुक्त तत्वाधान में श्रीमद् भागवत गीता का अभ्यास सांसद गोपाल शेट्टी के मार्गदर्शन में हजारों परिवार तक पहुंचा है। 23 दिसंबर को गीता जयंती के अवसर पर कांदिवली के पोईसर जिमखाना में श्रीमद् भागवत गीता पर दिव्य कृष्ण लीला नृत्य व्याख्यान एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। पद्मश्री डॉक्टर सितारा देवी की सुपुत्री श्रीमती जयती माला मिश्रा और उनके समूह ने कृष्ण लीला नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर हजारों कृष्ण प्रेमी नागरिकों को पुष्ट मार्गी गोस्वामी श्री 108 राजकुमार महाराज श्री मीरा रोड इस्कॉन मंदिर के श्री भीमा प्रभु जी जूही इस्कॉन संस्था के श्री कृष्ण भजनदास जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर मननीय प्रवचन से संबोधित किया। पिछले 2 वर्षों में श्रीमद् भागवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए सहयोग करने वाले पत्रकार जगत संपादक प्रकाशन गृह के वरिष्ठ पत्रकारों को आयोजन के दौरान सांसद गोपाल शेट्टी तथा इस्कॉन के स्वामी श्री कृष्ण भजनदास जी के वरद हस्त से सम्मानित किया गया। मैं देखिए आज गीता जयंती है और गीता का हम सब लोग मिलकर सम्मान करें। हम गीता उसी को देंगे जो गीता लेने की इच्छा प्रकट करे। हम गीता किसी को जबरदस्ती नहीं देंगे, हम बिल्कुल जबरदस्ती किसी को देंगे नहीं। इस धरती पर जन्मा हुआ वो मायका लाल, उसके भाग्य में लिखा होगा गीता लेने का तो गीता लेगा, स्वयं के पैसे से खरीद कर लेगा या तो फिर जहाँ हम जैसे लोग देते हैं, बहुत बड़े संस्था के लोग देते हैं, उनके पास से लेगा जाकर। हम किसी को भी जबरदस्ती गीता देंगे नहीं। मैं फिर एक बार कहूँगा कि हम जबरदस्ती किसी को भी पुस्तक देंगे नहीं। ये तो गीता तो ऐसा है ना, प्रसाद तो मांग के ली जाती है ना, बराबर है ना, प्रसाद तो मांग के ली जाती है, तो ये तो प्रसाद है। अगर उनके भाग्य में होगा तो मांगेंगे तो हम पहुँचा देंगे। निश्चित पत्रकारों का और खास करके मीडिया से जुड़े हुए लोगों का सम्मान हमने इसलिए किया क्योंकि हिंदू देवता देवी देवताओं के बारे में जब कभी भी बात आती है तो बड़े बड़े मीडिया के लोग जो है वो उसको दिखाते भी नहीं और उसके बारे में कभी चर्चा भी नहीं होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि गए साल 1.5 साल में जो गीता जयंती के बारे में जो प्रसिद्धि आप लोगों ने की, उसका ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए, ऐसा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने कहा। तो ऐसे 30 लोगों का हमने आज सम्मान किया और मैं मानता हूँ कि हम लोग बहुत सारा काम अगर करते हैं तो उसको जनता तक पहुँचाने का काम तो आखिर मीडिया के लोग ही करते हैं। और ये जो सफलता हमको मिली है और आने वाले दिनों में ये बहुत आगे बढ़ेगा। और जैसा आपने कहा कि ये मंडपेश्वर गुफा जो ब्रिटिश काल से हमारे देवी देवताओं का सब सारा चित्र, शंकर भगवान के सब जो व्यवस्था थी उसको तोड़ फोड़ कर दिया था उन्होंने। तो हम उसको आने वाले दिनों में अपने रीति रिवाज के मुताबिक फिर एक बार उसकी स्थापना करेंगे। सरकार के पास से जो परमिशन मिलेगा वो परमिशन लेके करेंगे, परमिशन नहीं मिलेगा तो परमिशन के बिगड़ भी करेंगे। परमिशन के अगर सारा हम लोग राह देखते तो राम मंदिर नहीं बनता था साहब। मैं स्वयं 3 बार अयोध्या के दौरे पर गया था 1990-91 में। तो जो जनता के हित में है वो अपने ढंग से करेंगे, मगर मैं कोई भी काम व्यक्तिगत लाभ के लिए करता हूं और मैं कायदे का उल्लंघन करता हूं, कायदा तोड़ता हूं, तो सरकार ने और जो भी व्यवस्था है उन्होंने मुझ पर कार्रवाई करे। लेकिन मैं जनता के हित में, अपने देश की रक्षा के लिए, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो फिर वो करना पड़ेगा, किसी ने तो आगे आकर करना पड़ेगा, तो फिर लोग पीछे चलेंगे। उत्तर मुंबई में हमारा प्रयास ये है कि जितने भी मंदिर है वो सारे मंदिर को हम जगमगाट करेंगे। हम यहाँ पर इसी धरती पर जो मेरा 92 का पहला वार्ड है वहाँ पर हम एक दिन का रामायण करने वाले हैं। और ऐसा लगना चाहिए कि हर नागरिक को कहने राम मंदिर तो हम जा नहीं पाए लेकिन उसका दृश्य, उसका जो आनंद लेने का है वो यहाँ पर बैठे हुए भी हम लेंगे। इस प्रकार से होगा। बाकी टीवी के माध्यम से तो आप लोग दिखाने वाले ही हो, लेकिन हम मुंबई शहर में
बड़े पैमाने पे उसका इंतजाम करेंगे। हर भारत व देश के नागरिक में एक नयापन, एक ऊर्जा आना चाहिए। आपका ये जो सवाल है और उसका मेरा जवाब उन तक पहुंचेगा तो वो उनको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वयं लेंगे। जनेऊ तो पहन लिया उन्होंने, जनेवा पहन लिया। अरे मैं एक किसी को छेड़ने के लिए बात नहीं करता हूँ। आपके टीवी, आप लोगों ने जो टीवी में दिखाते हो, दुबई में रामायण को मुस्लिम बहनों ने सर पर लेकर, वो दृश्य मैंने देखा है। तो हम तो भारत देश के लोग हैं ना, हमको किस बात का डर और चिंता और शर्म होनी चाहिए। भगवत गीता तो हमको कले जैसे लगाना चाहिए। हमने कट्टर बनने की जरूरत कट्टर बनने की जरूरत है, कट्टर बन जाओ।